नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द योगेश ट्यूटर में। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको समझ ही गए होंगे कि अंक गणित जो कि शारदा पब्लिकेशन का एस डी यादव सर का अंक गणित है, उसका हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से 14 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे होल होल करके हम सभी धीरे धीरे सभी पूरे चैप्टर का और पूरी बुक का सॉल्यूशन करा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे हमारा क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। जो उन 5 क्रमिक संख्या थी उनका औसत मतलब बीच निकलेगा कि उनका बीच क्या है। तो चलते हैं अपने सवाल को करते हैं। जैसे कि उसमें हमको दे रखा है पूर्णांकों का योग s है और हमारी संख्या है कितनी? 5। तो ये हमारा मतलब बीच निकला है। जैसे कि संख्या मान लो 1 2 3 4 5, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं। जैसे कि आपकी संतुष्टि के लिए जैसे मैं मान लेता हूँ 11 12 13 14 और 15। इन दोनों का बीच देखो, 13 का भी बीच यही है s/5 और इसका भी s/5 है। तो देखो 3 से 5 प्लस 2 हो रहे हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक तो 5 ही है। ऐसे ही 13 से 15 प्लस 2 हो रहे हैं क्योंकि 13 ये भी सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो ऐसे ही ऐसे सभी संख्याओं का मतलब इनका 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग ऐसे है। इनसे मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, उससे किससे संबंधित है? +2 करेंगे इसमें। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 प्लस s बटा 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन है। श्रेणी 1 + 2 + 3 ... कितने पदों तक का योगफल 5050 होगा। इसके लिए भी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है। वैसे तो इसी से आपको कोई अड़म दड़म याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी फॉर्मूले से इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n-1 × d। देखो थोड़ा फॉर्मूले को समझा देता हूँ। SN जो कि योगफल होता है संख्याओं का, जो कि इसमें दे रखा है, पदों का योगफल। n होता है हमारा पद। 2a a होता है हमारा प्रथम पद जो कि 1 है। n हमारा पद होता है। d डिफरेंस होता है, जैसे 1 2 3 इनके बीच में कितने डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है। तो चलते हैं सवाल को लगाते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ही कर देता हूँ। जैसे कि SN दे रखा है उसने 50 50। तो 50 50 = n हमको पूछा जा रहा है n/2। 2a हमारा 1 है प्लस n जो कि हमको पूछ ही रहे हैं n-1 × d। डिफरेंस कितना है? 1 का। तो हमारा 2 इसमें भाग में यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। 5050 × 2 = n। जैसे 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस, जैसे 1 का हम n-1 में गुणा करते हैं तो 1 का किसी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं। तो इसमें n-1। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी। जैसे कि यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। तो +n बराबर 2 का इसमें गुणा करने पर हमारा आएगा 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। हमारा n का इसमें करेंगे तो n का गुणा करेंगे, इसमें n का 1 में करेंगे तो n प्लस n का n में करेंगे तो n²। हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। बस इस द्विघात समीकरण हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इस द्विघात समीकरण को अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमारा द्विघात समीकरण था n² + n = 10100। इसको हम पक्षांतर करके माइनस की ओर लेके आएंगे। n² + n -10100। देखो इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आएंगे हमारे 100 और 101। इनका गुणा करने पर ये आना चाहिए, इनका माइनस करने पर +n आना चाहिए। तो करते हैं इसको n² + 101n -100n -10100। तो देखो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे?
इनमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन हम एन लेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। इसमें हम एन कॉमन लेंगे, एन का मतलब होता है इसमें भाग देना, तो इसमें एन का भाग देंगे तो इसमें आएगा n+101। इसमें से हम लेंगे -100 कॉमन, -100 कॉमन लेंगे तो इसमें n+101। तो दोस्तों देखो, इसमें हमारी एक ये दो कॉमन आ रहे हैं तो इसमें से हम एक को निकाल लेंगे, n+101। एक तो ये हमारा बन गया इक्वल टू 0, जिसमें इक्वल टू 0, जो कि इसमें n का मान आएगा -101। जब भी द्विघात समीकरण में इन सवालों में माइनस सवाल आता है तो हम उसको नहीं लेते, तो हम n-100, तो n-100 बराबर 0, इसमें n इक्वल टू 100, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। n का मान कितना आ गया 100, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1+3+5 डॉट डॉट करके 15 के 15 पदों तक का योगफल क्या हुआ। इसमें भी एस एन पूछा जा रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं एस एन हमारा पूछा जा रहा है। हमारा ए दे रखा है, A1 दे रखा है, हमारा एन दे रखा है 15, और हमारा डी दे रखा है जो कि 1 और 3 का डिफरेंस 2। तो बस इसी से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो एस एन इक्वल टू एन कितना दे रखा है 15/2, 2, 1 का मान कितना है इंटू 1, प्लस n-1, 15-1 14, इंटू डी कितना दे रखा है हमारा 2। देखो दोस्तों एस एन इक्वल टू एन 15/2, 2 का हम 1 में करेंगे 2 ही आ जाएगा, 2 + 14 दूनी 28। देखो दोस्तों एस एन इक्वल टू 15/2 गुणा 28 और 2 कितना होता है 30, 2 से हम 30 को काट देंगे 15, और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 225। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 50 से 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें एस एन पूछ रहा है, 3 के सभी धनात्मक गुणज क्या होंगे, जैसे कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा पढ़ दो आप, डॉट 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 करके एन तक, जो कि 50 से कम होने चाहिए। और 50 से कम 3 का गुणज कौन सा होगा, 50 तो होगा नहीं, उससे कम 49, जो कि 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 48 कट जाएगा, 48 तक। हमारा एस एन पूछ रहा है, इसमें ए का मान है हमारा 3, डी दे रखा है, इसमें डी दे रखा है 3, हमारा एन पद कितने हैं ये। देखो दोस्तों एक हमारा एन निकालने का एक सूत्र होता है, जो कि मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने। हमारा सूत्र होता है ए एन इक्वल टू, हमारा सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए एन का मान हमारा 48 रखते हैं हम, 48 बराबर ए, प्रथम पद कौन सा होता है जिसमें 3, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है 3 का। देखो 3 प्लस में यहाँ पर आकर ये हो जाएगा 45 बराबर, ये 3 किस में है गुणा में, तो यहाँ पर आकर के हो जाएगा भाग में, तो 15 बराबर n-1। तो देखो दोस्तों माइनस में 1 है, ये बराबर का है, इसमें आकर प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 16। हमारा n का मान कितना आ गया 16। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको सवाल लगा के दिखा देता हूँ। n का मान कितना आ गया 16, तो बस तो हमारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। एस एन हमको पूछा है, एस एन इक्वल टू एन का मान है हमारा 16/2, 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान है हमारा 3, प्लस एन का मान कितना दे रखा है 16 माइनस 1 इंटू डी जो हमारा दे रखा है, उसने डी दे रखा है डिफरेंस हमारा 3। तो बस दोस्तों इसे सॉल्व कर लो, एस एन का आपका मान आ जाएगा
16 में 2 का हम भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 16 में से 1 गया तो 15, सॉरी इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, 16 में से 1 गया तो 15, 15 तिया 45। तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8, 45 और 6 एक हो गए 51, 51 गुणा 8 कर दो अब, 8 एकम 8 और 8 बचे 40, तो हमारा 408 जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसमें दिया गया है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 10 तक का योग दे रखा है हमको 55। तो इसमें दे रखा है योगफल 6 + 12 + 18 + 24 डॉट डॉट करके 60 तक बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे कि उसने दे रखा है 6 + 12 + 18 डॉट 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 करके +60 तक। देखो दोस्तों इसमें से हम 1 + 2 + 3 बराबर 10 तक का बनाने की हम ऐसे जब भी सवाल आए इसमें कोशिश करना ऐसा बन सके, क्योंकि इसका डायरेक्ट मान 55 रखा जा सके। तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 6 कॉमन ले लो। तो इसमें 1 + 2 + 3 डॉट 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 6 का 60 में भाग देंगे 10। देखो दोस्तों 6 इंटू में है ये, तो इसमें से 10 तक का मान दे रखा है हमको 55। बस इसका इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है दिया गया है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 तक के योग 55 है, तो 11 + 12 + 13 डॉट डॉट करके 20 तक का किसके बराबर होगा। तो देखो दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कि इसमें दे रखा है कि जैसे 1 2 + 3 डॉट डॉट करके 10, इसका मान हमको 55 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है 11 + 12 डॉट डॉट करके 20 तक का मान। देखो 11 से 20 तक का मान हमको पूछ रहा है, और 1 से 10 तक का मान हमको दे रखा है। तो दोस्तों अगर हम 1 से 20 तक का मान निकालें और उसमें से 1 से 10 तक का मान अगर हम घटा दें, 1 से 10 तक का मान अगर हम घटा दें तो हमारा 11 से 20 तक का मान निकल आएगा। बस यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर लगा देना है। जैसे कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके 20 तक का हम योग निकाल देते हैं। तभी हम योग निकालेंगे उसमें से माइनस कर देंगे हम 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 10 तक का मान। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको। तो इसमें एस एन इक्वल टू एन, एन हमारा हो गया 20, 20/2 n/2, 2 इंटू एक हो गया 1, इसका गुणा करो या ना करो बराबर बात है, प्लस n-1, 20 में से 1 गया तो 19, इंटू डिफरेंस कितना हो गया 1 का। तो बस इसको सोल्व करेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे 10, ये 2 और यहाँ पर 1, इसमें करो या मत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें 19 है, 19 और 2 कितने होते हैं 21। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब करेंगे हम 21 का इसमें दे देंगे हम गुणा, तो इसमें आ जाएगा हमारा 210, जो कि एस एन का मान आ चुका है। 1 से 20 तक का मान इतना है, इसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 10 तक का मान। तो 1 से 10 तक का मान हमको दे रखा है, 1 से 10 तक का मान हमको दे रखा है 55, तो इसमें से 55 माइनस कर देंगे हम। 210 में से 55 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4 और 145, 145 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है 1 2 3 प्लस में ये 49 + 50, जैसे कि ऐसे दे रखा है हमको 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पर से फिर ये न्यू करके आ रहा है, इस सभी का हमको क्या निकालना है जोड़, संख्याओं का योग निकालना है। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें देखो हमको क्या करना है, पहले 1 से 49 तक का योग, फिर हमको 1 से 50 तक का योग निकाल कर उनको जोड़ देना है, जो आएगा उसका वही हमारा आंसर होगा। तो हम करते हैं पहले 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 49, ये आएगा हमारा, और प्लस में कर देंगे हम 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके 50।
तो इसमें हम एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर क्या होगा हमारा, एन, एन कितना है हमारा 49 बट्टा 2, 2 ए कितना है 1, एक का गुणा करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 48 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा 49/2, 48 में इसका 1 में गुणा करेंगे 48 ही रहेगा, 48 और 2 हो जाएगा हमारा 50। देखो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, 25 का हम 49 में गुणा करेंगे, तो 25 का हम 49 में गुणा करेंगे तो हमारा योगफल आएगा 25 नुमा 225, 5 हाँसू लगी 22, 25 चौके 100 और 22 हो गया हमारा 122। अब हम 1 से 50 तक का ऐसा निकालेंगे सम ऑफ नंबर्स। इसमें हमारा एन होगा 50/2, 2 गुणा 1 का हम गुणा करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस एन माइनस 1 जो कि 50 माइनस 1 49 गुणा 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, एस एन इक्वल टू हमारा आएगा 2 से हम 50 को काट देंगे 25 बार, 49 का गुणा 1 में करेंगे 49 ही रहेगा, 49 और 2 हो जाएगा हमारा 51। हमारा एस एन निकल के आएगा 25 एकम 25 हंस लगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो दोस्तों हमारा फाइनल उत्तर अभी नहीं आया है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1225 और 1275 को। इसको ऐड करने पर हमारा उत्तर आएगा 25 और 75 100, 12 और 12 24 और 100 2500। 2500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो सेवंथ का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। ऐसा सवाल मैंने पहले ही किया था, जो कि आपको सिखाया था कि इसमें औसत निकालेंगे हम। पदों का योग हमारा 140 दे रखा है और संख्या है हमारी 7 क्रमिक संख्याएं, तो इसमें से औसत निकल आएगा हमारा 20। जैसे 7 संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या औसत होता है बीच का, तो बीच का कितना है ये, जो कि 20 दे रखा है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक, सम क्या होता है +2, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा है, सी 26। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का जो संख्या उनका योगफल दे रखा है हमको 133, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हमको 7 संख्या दे रखी है, इसमें भी हम औसत निकालेंगे। 133 संख्याओं का योगफल दे रखा है, पदों का योग, पदों की संख्या कितनी है 7, तो हम इस 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 3 6, 7 9 63, तो 19 हमारा क्या हुआ है औसत आया है, औसत मतलब बीच। तो हम 7 संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बीच हमारा ये है, क्या है 19। इसमें पूछ रहा है कि तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, न्यूनतम कौन सी होगी ये, तो 19 से पहले कौन सी आएगी विषम, 17, 17 से पहली 15, 15 से पहली 13, तो हमारी सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जो हमने अभी किया था कि 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो 1350 है कितनी संख्या होगा 3 का, तो हमारा बीच निकल आएगा इन 3 संख्याओं का, जैसे कि 1 2 3, तो ये वाला हमारा निकल के आएगा। 3 से निकल 3 चौके 12, 3 पंजे 15 0, 450 हमारी ये संख्या निकल के आ गई। अब बोल क्या रहा है वो 3 क्रमिक संख्याएं, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होगी, ये होगी 451 और ये होगी 449। तो इनमें से पूछा क्या है उसने, तो उन संख्याओं का योग, इनका योग पूछा है इसने। तो 9 और 1 10 हंस लगी 1, 6 और 4 10 हंस लगी 1, 4 और 4 8 और 1 9,
हमारा ऑप्शन नंबर सी 900 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ये कहना क्या चाह रहा है आप इसे समझिए। ये कहना चाह रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी तो 100 और 200 के बीच क्या होगी, 300, मतलब 3 से जो कट जाएगी कौन सी है, 101 होगी, नहीं कटेगी। 102 कट जाएगी, इसके बाद आएगी 105, फिर 108, डॉट 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 करके हमारी 200 से कम, 200 से कम कौन, 200, 300, 3 से नहीं कटेगी, 199 नहीं कटेगी, 198 कट जाएगी, तो हमारी 198 लास्ट संख्या हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, अब उनका योग निकालना है हमको संख्याओं का। तो इसमें देखो ए हमको दे रखा है, ए बराबर 102, हमको ए दे रखा है, डी हमको दे रखा है, डी बराबर 3 हो जाएगा, और हमारा एन नहीं दे रखा है। तो एन निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बस इसको लगा देना है। ए एन का मान हम रखेंगे 198 इक्वल टू ए कितना है हमारा 102 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा कितना है 3 इंटू 3। हम 198 से 102 घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 0 गई 9, 96, 96 हमारा 96 बराबर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। देखो दोस्तों हम 3 का 96 में अगर हम यहाँ पर गुणाएं, यहाँ पर भाग में आएगा, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32, एन माइनस 1, एक माइनस में बराबर की चिन्ह इसमें आएगा प्लस में हो जाएगा, 32 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 33। तो एन का मान आ गया हमारा 33। दोस्तों हमारा एन का मान आ चुका है हमारा 33। इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। तो एन का मान हमारा 33 आ चुका है। तो बस हमको क्या करना है, एस एन जो कि हमको योग निकालना है। एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2, 33 अपॉन 2, 2a। तो 2 का हम 102 में मतलब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204 प्लस एन माइनस 1, 33 में से एक है 32, और इसमें गुणा 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 33/2 204 प्लस 32 का हम 3 में करेंगे, 32 दूनी 64, 32 दिया 96, तो 32 दिया 96, 96 और 204 को हम जोड़ेंगे, 6 और 4 0, 10 हासिल लगी 1, 9 और 0 9, और 0 हमारे 1 मतलब हासिल की थी 10, 10 की आ जाएगी 0, हासिल 1 लगेगा, और 2 और 1 3, 300। और यहाँ पर क्या था 33/2 गुणा 2 से हम 300 कट जाएगी 150 बार। 33 को हम 150 में गुणा करेंगे। तो देखो दोस्तों 33 का यदि हम गुणा करेंगे 150 में, 33 गुणा 150 हमारा आ जाएगा 15 तिये 45, हासिल 4 लगेगी, 15 तिये 45 और 4 49, तो हमारा 4950 जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 12th क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 करके 20 तक। तो इस हमें ऐसे निकालना है। तो हमको दे क्या रखा है पहले ये देख लेते हैं। हमको ए बराबर दे रखा है 1, डी हमको दे रखा है 2, हमको एन बराबर दे रखा है 20, क्योंकि 20 विषम संख्या है तो 20 तक जा रही होगी, तो 20 एन बराबर 20 हो गया। बस हमको 3 ही चीज़ चाहिए होती है इसके लिए। एस एन बराबर होता था n/2, तो n/2 कितना 20, 20/2 2a का मान 1 है, गुणा करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस n माइनस 1 19, डिफरेंस कितना है इसका 2,
गुणा 2 कर देंगे। 19 दूनी 38 और 2 हो जाएगा हमारा 40 बराबर 20/2 गुणा 40। 2 से हम 40 को काट देंगे 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 गुणा 20 होता है हमारा 400। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों हमारा 13 क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों ये वही औसत वाला सवाल आ गया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। हमको योग दे रखा है 72 और 3 क्रमागत संख्याएं, 3 से हमको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24। हमारी 3 संख्याएं 1 2 3, जिसमें बीच में 24, 3 से विभाजित होने वाली 24 3 से कट जाती है, 24 + 3 27। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तुम्हारी 27, ऑप्शन नंबर बी। 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है 102 103 100 200 तक का योग क्या होगा। इसको हम डायरेक्ट कर देंगे एस एन वाले फॉर्मूले से। तो एस एन बराबर होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। देखो 101 से 200 तक हमारी कितनी संख्या होगी, 100। 100 एन बराबर 100, तो 100/2 एन अपॉन टू। 2a ए कितना होगा 101, तो 101 2a प्लस एन कितना है 100, 100 में से एक गया तो 99, और इन टू में आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का। तो बस दोस्तों यही संख्या हो जाएगी हमारी। एन का हम 2 से मतलब कि 100 का 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। 2 का हम 101 में गुणा करेंगे तो हमारा 202 प्लस 99 का 1 में करो या ना करो बराबर बात है, हमारा आएगा 99 और 102 कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50 गुणा 9 और 2 11, हासिल 1 10, 10 की 0, 301। 301 का 50 में हम मतलब गुणा कर देंगे, उत्तर आएगा हमारा 5 एकम 5, 5 का 0, 5 दिया 15, 15 0 50। हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 14 सवाल। आगे से हमारा एक न्यू टॉपिक चालू हो जाएगा, जो वर्गों और घनों का जो ऐसे करके कुछ सवाल आते हैं, उनको करने के लिए मैं आपको बेहतरीन ट्रिक और ट्रिकी कंसेप्ट से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।